नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग मेरे दिल के सबसे करीब है क्योंकि आज मैं आपको केदारनाथ यात्रा का पूरा अनुभव दिखाने वाली हूँ। हम लोग केदारनाथ जाने से पहले फाटा के पास रुके थे। अगली सुबह हम गौरीकुंड पहुँचे। वहाँ से लोकल टैक्सी लेकर ट्रैक के शुरुआती पॉइंट तक पहुँचे। सबसे पहले हमने गौरीकुंड में स्नान किया और फिर रजिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी चेक हुआ। जैसे ही एंट्री गेट दिखा, दिल की धड़कनें तेज़ हो गईं। हम कुल 17 लोग थे। मम्मी और मासी और बाकी सभी लोग के लिए घोड़ा बुक हुआ था, लेकिन मैंने तय किया कि मैं पैदल ही जाऊंगी। सुबह करीब 8 बजे मैंने चढ़ाई शुरू की थी। रास्ते भर मंदाकिनी नदी की आवाज़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने और ठंडी हवा। हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति खुद बाबा शिव का स्वागत कर रही है। हर थोड़ी देर में रुककर नज़ारे देखते हुए, वीडियो बनाते हुए और उस पल को महसूस करती जा रही थी। और मुझे काफ़ी ज़्यादा थकान होने लगी थी क्योंकि मैं अकेले भी थी और मेरे पास बैग भी था जो कि काफ़ी ज़्यादा भारी हो गया था। अप्रॉक्स 9 किलोमीटर चलने के बाद मेरा शरीर जवाब देने लग गया था। मैं चाहती थी कि पूरी यात्रा जो है 16 किलोमीटर की मैं पैदल पूरा करूं, लेकिन मम्मी का बार बार फ़ोन आ रहा था। उन्हें मेरी चिंता हो रही थी क्योंकि मैं अकेले पीछे रह गई थी। आखिरकार मैंने वहीं से घोड़ा ले लिया और मन में थोड़ा सा अफसोस था कि पूरा ट्रैक पैदल नहीं कर पाई, लेकिन उस समय सुरक्षित और समय पर पहुंचना बहुत ज़रूरी था। पहाड़ों पे चढ़ना सच में काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर आप फर्स्ट टाइमर हो तो आप समझ लो, आप जैसे प्लेन पे 5 से 6 किलोमीटर चलते हो, वो 1 किलोमीटर के इक्वल होता है पहाड़ के पे चढ़ने के। और ये डोली जा रही पहाड़ों में, खास करके उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में ये बेहद प्राचीन परंपरा है। गांव के लोग अपने स्थानीय देवी देवता की डोली को सजाकर मुख्य धामों के दर्शन कराने या किसी मन्नत को पूरा करने के लिए पैदल यात्रा करते हैं। कई देवता जैसे नाग देवता, माता रानी या क्षेत्रीय भैरव बाबा की डोली लोग लेकर जाते हैं केदारनाथ बाबा को दर्शन कराने। इन डोलियों में काफ़ी हाईली पॉजिटिव एनर्जी थी। रास्ते भी इवन नहीं हैं, पत्थरों वाले रास्ते हैं और ऊपर नीचे रास्ते हैं, तो घोड़े से भी चलना इतना इजी, इतना नॉर्मल नहीं लगेगा आपको जैसा आपको प्लेन पे लगता है। तो बी रेडी। करीब 3:30 बजे मैं केदारनाथ बेस कैंप पे पहुंच गई थी। बाकी लोग दोपहर 11:30-12 के अराउंड ही पहुंच गए थे। वहां 1 घंटा आराम करने के बाद अप्रॉक्स 4:30 बजे हम मंदिर के लिए निकल पड़े। मम्मी और मासी के लिए पिट्ठू कराया गया और मैं फिर से पैदल निकल गई। वहाँ से बेस कैंप से हमारा मंदिर का जो डिस्टेंस था अप्रॉक्स 2 किलोमीटर था। जब मैं बेस कैंप से निकली और मेन गेट के पास पहुँची और मेरे सामने द गेट हिमालय खड़े थे, तो मैंने उस टाइम ध्यान नहीं दिया, बट सामने आदि योगी जैसे फेस आकृति एक बनी हुई सामने मुझे दिखी। आप भी देख सकते हो, मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो मुझे इसी तरह से केदारनाथ में आदि योगी के भी दर्शन हो गए। ये जो मैं बेस कैंप से मंदिर की ओर चली जा रही थी, इस रास्ते पे मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थी और बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि मैं पहली ऐसी लड़की हूँ, इनफैक्ट पहली ऐसी पर्सन हूँ अपने फैमिली से जो कि बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आई हूँ और मम्मी और मासी को साथ में लेके आई हूँ। सामने सीढ़ियों को चढ़ने के बाद एक बड़े से मेटालिक ओम की आकृति सामने आई और उसके बाद मैं फिर आगे चलने लगी और सामने जो वो नज़ारा मैंने देखा तो मेरा दिल ही ठहर गया था क्योंकि बचपन का वो सपना अब पूरा होते हुए दिख रहा था। क्योंकि मैंने कई बार इसका सपना देखा था और कई मन्नतें मांगी थी कि मैं यहाँ पहुँच पाऊँ, और मम्मी के साथ यहाँ पे आना मेरे लिए सच में बहुत ही सौभाग्य की बात है। फिर हमें बहुत ही दिव्य दर्शन प्राप्त हुए और हमें शाम की आरती में सम्मिलित होने का भी मौका मिला।
बाबा केदारनाथ के दर्शन और उनकी आरती में शामिल होने का सौभाग्य मिला। सच कहूँ तो वही मेरी पूरी यात्रा का सबसे भावुक पल था। मंदिर के अंदर पहुँचते ही सारी थकान, दर्द और संघर्ष जैसे एक पल में ख़त्म हो गया। आँखों में खुशी थी और मन में सिर्फ बाबा के प्रति धन्यवाद। शाम की आरती के बाद हम भीमशिला देखने गए। 2013 की भीषण आपदा के दौरान ये भीमशिला मंदिर के पीछे आकर रुक गई, जिसने बाढ़ और मलबे को 2 हिस्सों में बांट दिया था और केदारनाथ को नुकसान होने से बचाया था। फिर हम आदि शंकराचार्य जी की समाधि देखने गए, वहाँ उनकी भव्य प्रतिमा को देखा। फिर हमने नागा साधुओं को आरती और पूजा करते हुए भी देखा। उस दिव्य माहौल और घंटियों की आवाज़, हर हर महादेव की जयकार ने पूरे अनुभव को और भी यादगार बना दिया था। यहाँ की वाइब सच में सुपर नेचुरल लगती है, बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक, बहुत ही ज़्यादा शांत, बहुत ही ज़्यादा अच्छी। फिर हम बेस कैंप लौट आए, खाना खाया और रात को टेंट में आराम से सो गए। सुबह मैं अप्रॉक्स 5:30 बजे उठी थी। मेरी मम्मी ने मुझे जगाया था, फ्रेश हुई और जैसे ही मैं टेंट से निकली तो नज़ारा कुछ ऐसा दिख रहा था केदारनाथ वैली का। हमने सुबह 6 बजे से उतरना स्टार्ट किया था और मैं लगभग 11:30 बजे नीचे आ गई थी और मम्मी और मासी का वेट कर रही थी। सबसे अच्छी बात तो ये है कि पूरे रास्ते बारिश नहीं हुई। नीचे पहुंचकर मैं मम्मी और मासी का इंतज़ार कर रही थी। उन्हें भी पैदल उतरते देखकर मुझे उन पर बहुत गर्व महसूस हो रहा था। उनकी हिम्मत देखकर सच में लग रहा था कि इंसान को ताकत जितना आस्था देती है उतना और कोई नहीं दे सकता। और सबसे ख़ास बात ये है कि हम सब शाम तक गौरीकुंड पहुंच गए थे, सारे ग्रुप के मेंबर। तुरंत ज़ोर से बारिश होने लगी। उसके बाद उस पल मुझे सच में लगा कि बाबा का आशीर्वाद हमारे साथ पूरे समय था। अगर आपने ये वीडियो को यहाँ तक देखा है तो दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी केदारनाथ यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, एक नई जगह।